जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग लिखते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं गुरुजी से मार्च 2024 से जुड़ी हूँ। मुझे मेरी ही एक दोस्त ने बताया था कि तू इतना सोचती है हर छोटी से छोटी बातों को, तो अपने जीवन में भक्ति कर और अपना एक इष्ट चुन ले। उसने मुझे कहा कि एक गुरुजी हैं छतरपुर वाले, उनकी भक्ति कर, उनमें बहुत पावर है। इन सब से पहले मुझे पता था गुरुजी के बारे में, मगर मैं मानती नहीं थी। मैं उस दिन के बाद से गुरुजी में मानने लग गई, पर मुझे यह नहीं पता था कि शुरुआत कैसे करूं। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मैं इनके बारे में पहले ही जान लूं यूट्यूब से। संगत जी, मैं उस दिन के बाद से रोज सत्संग सुनने लग गई। संगत जी, उस दिन के बाद से मुझे रोज उनके सत्संग आंखों के आगे आने लग गए और रोज नया नया मैसेज उस सत्संग के माध्यम से मुझे मिलने लग गया। और सबसे पहला मैसेज ही ब्लैक मैजिक का था कि कुड़िए, तेरे ही किसी जानकार ने ब्लैक मैजिक किया है। ये सत्संग सुन, इसमें पता लगेगा कहाँ और क्या चीज़ ढूंढनी है तंत्र मंत्र वाली। और उसके बाद के सत्संग में लाल धागा और सिंदूर को निकालने की बात थी। संगत जी, मैं अविवाहित हूँ और घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरी जॉइंट फैमिली है, जिसमें मुझे शुरू से पता है कि ये काम कौन सा रिश्तेदार कर सकता है, क्योंकि उनके बारे में हर कोई जानता है। हमने अपनी आंखों से उन्हें खाने में कुछ मिलाकर देते हुए देखा है। मेरे माता पिता ने तो उन्हें एक मुसलमानी पीर से मिलते हुए भी देखा है, जो तंत्र मंत्र विद्या और काला जादू जानते हैं। तो मुझे पता था कि ये किसका काम है, मगर हमारे घर में सिंदूर और लाल धागा सिर्फ पूजा वाले स्थान पर ही था या मेरी मम्मी के पास था। मैंने उन सबको बाहर फेंक दिया। ब्लैक मैजिक के मैसेज फिर भी यूट्यूब पर दिखते थे और एक सत्संग के जरिए मुझे पता लगा कि घर में कुछ काले धागे हैं, उसे बाहर फेंकने हैं। बस फिर मैंने अपने घर में हर जगह ढूंढा और सारे काले धागे जो मुझे दिखे, मैंने उन्हें फेंक दिया। उस दिन के बाद से मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज कम आते हैं और ऐसा महसूस भी होता है कि शायद कुछ नेगेटिविटी कम हुई है घर से। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी सत्संग बहुत है संगत जी। एक बार मुझे YouTube पर एक सत्संग आ रहा था जिसमें गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे एक सेवा दे रहा हूँ, आनाकानी मत करियो। फिर क्या था, मेरे गुरुजी का हुक्म था तो सर आंखों पर। उसमें गुरुजी ने एक आंटी को एक सेवा से ब्लेस किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर तेरी माँ या सास पर कोई कष्ट आ रहा है या बीमारी आई है तो गौ माता को गुड़ खिला। और संगत जी, मैं गुरुजी की किसी भी मैसेज को जो YouTube सत्संग से मुझे मिलता है उसे इग्नोर नहीं करती। अगले दिन टाइम की कमी और घर के काम की वजह से मैं वो सेवा नहीं कर पाई, पर उसके अगले 2 दिन मैं गुड़ लेकर गई और गौ माता को खिलाया। पर संगत जी, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई, मुझे समझ नहीं आया, जो गौ माता ने गुड़ देखा तक नहीं और मुंह मोड़ के चली गई। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि क्या गुरुपा, आपने ही सेवा बख्शी और वो पूरी भी नहीं हो पा रही है। फिर मैं निराश होकर घर लौट आई। पर संगत जी, गुरुपा तो एक बहुत बड़ी पावर है। अगर उन्होंने कुछ हुक्म दिया है तो पूरा करना और करवाना मैं उन पर ही छोड़ देती हूँ। तो अगले दिन मैं अपनी क्लास में जाते हुए यूट्यूब पर सत्संग सुन रही थी कि अचानक एक सत्संग मेरे आगे आया, जिसके थंबनेल पर लिखा था, कुड़िए, एक काम बोला था तुझसे कि सेवा कर, चल मैं खुद तेरा हाथ पकड़कर तेरे से सेवा करवाऊंगा। और जब मैंने वो सत्संग खोलकर सुना तो उसमें एक आंटी जी यह बता रही थी कि कैसे गुरुजी ने टेलीपैथी के जरिए उनको एक सेवा दी, जिसमें उन्हें गौ माता को गुड़ खिलाना था। और उस सत्संग में आंटी बताती हैं कि उनके एरिया में उन्हें कोई गौ माता मिली ही नहीं। बहुत ढूंढा उन्होंने, कई दिन तक ढूंढा, लेकिन उन्हें नहीं मिली। फिर एक दिन अचानक से एक गौ माता मिली, जिनको गुड़ खिलाने के बाद उस सेवा को आंटी जी ने पूरा किया और उसके कुछ ही दिन बाद उनकी सासू माँ की बीमारी ठीक हो गई। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि उसी दिन सुबह की बात मेरी मम्मी मुझे बताती हैं कि 1-2 दिन से उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है और बुखार भी आया है उस दिन। उसके बाद संगत जी, मैंने सोचा कि शाम को आज फिर मैं एक बार गुरुजी की ये सेवा गुड़ वाली पूरी करने जाऊंगी।
और जब तक गौ माता की ये सेवा पूरी न कर लूँ तब तक हार नहीं मानूंगी। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, उस दिन मुझे 3 गौ माता को गुड़ खिलाने का मौका मिला और तीनों गौ माता ने बहुत ही प्यार से और आराम से एक ही बार में पूरा गुड़ का सेवन कर लिया। और यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जहाँ 2 दिन तक कोई भी गौ माता उस गुड़ को देखना तक नहीं चाहती थी, उसके ठीक 2 दिन के बाद ही 3 गौ माता ने मेरी सेवा को स्वीकार किया और बहुत ही अच्छे से गुड़ का सेवन किया। ये ऐसा था कि जैसे कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे सेवा करवाई हो। और संगत जी, सबसे बेहतरीन बात यह है कि मेरी माँ उस दिन के बाद से एकदम स्वस्थ हो चुकी हैं और यह सिर्फ गुरुजी की ही वजह से हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं आज तक सिर्फ एक बार 1 अप्रैल 2024 को बड़े मंदिर गई और वहाँ जाकर बहुत ही इमोशनल हो रही थी गुरुजी के स्वरूप को देखकर, उनकी पॉजिटिविटी को देखकर। 2 हफ्ते बाद फिर जाने का सौभाग्य प्राप्त होने ही वाला था, मगर किसी कारणवश वो रह गया। शायद उस समय गुरुजी का बुलावा ही ना होगा, पर मैं ज़रूर गुरुजी के बुलावे का इंतज़ार करूँगी। और मेरे पास आज तक गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, पर मैं चाहती हूँ मुझे एक पॉकेट स्वरूप मिल जाए गुरुजी का। संगत जी, एक बार की बात है, अप्रैल 2024 में मुझे एक सपना आता है जिसमें मैं रसोई में बेसन के लड्डू बना रही थी और गुरुजी की आवाज़ आती है कि आज थर्सडे है, मुझे खिला और दान कर अपने हाथों से बेसन के लड्डू बनाकर। गुरुजी, मुझे सब बनाना आता है पर लड्डू और हलवा नहीं, पर गुरुजी ने कहा था तो करना तो था ही। बस संगत जी, मैं अपनी माँ और यूट्यूब की मदद से पहली बार बेसन के लड्डू बनाया। वो तो हलवे जैसा कुछ बन गया। मैंने सोचा नहीं, अच्छे से दोबारा एक बार और प्रयास करूँगी और फिर बनाऊँगी। पर इस बार के लिए मैंने अपने मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप खोला और उनको भोग लगाया और उसके बाद वो सारे लड्डू बांट दिए। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा मेरा इससे, लेकिन उस दिन के बाद से नकारात्मकता जैसे जीवन से जाती जा रही थी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि हर छोटी से छोटी चीज़ों में मुझे ब्लेस करते हैं और निराश कभी नहीं होने देते। संगत जी, मुझे बहुत ही कम वक्त हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए, मगर ऐसा लगता है कि उनसे जन्मों जन्मों का रिश्ता है। ऐसी संगत जी, एक बार, यह 7 मई की बात है, मुझे 3-4 दिन से यूट्यूब के माध्यम से यह मैसेज आ रहा था कि तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा 7 मई को। उसी दिन की बात है संगत जी, मेरे दोस्त जो मेरे बहुत करीब हैं उससे मेरी लड़ाई हो गई, जिसके चलते हमने पूरे दिन बात नहीं करी। संगत जी, मैं क्लासेस देती हूँ होम ट्यूशन, तो मेरी 2 ही क्लासेस होती हैं दिन में और एक क्लास से दूसरी क्लास में 15 किलोमीटर की दूरी है और एक क्लास से दूसरी क्लास वो मेरा दोस्त ही मुझे छोड़ता था, जिससे मेरा काफ़ी टाइम बच जाता था, क्योंकि मेट्रो से वही टाइम मुझे 1 घंटे का लग जाता है। मगर उस दिन 7 मई को उसी दोस्त से लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से हमारी बात ही नहीं हुई और उस लड़ाई में गलती मेरी ही थी। पर संगत जी, घर से निकलते वक्त मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि आज आप मेरे साथ चलोगे और मुझे लेट होने से बचाओगे और लड़ाई के चलते मेरे दुखी मन का सहारा आप ही हो मेरे गुरुपा। संगत जी, पहली क्लास से निकलते ही जहाँ दूर दूर तक मेट्रो स्टेशन पहुँचने के लिए एक रिक्शा नहीं मिलता, उस दिन क्लास से निकलते ही बाहर एक रिक्शा खड़ा था और मेरे निकलते ही भैया ने आवाज़ दी, कहाँ जाओगी मैडम? जैसे वह रिक्शा गुरुजी ने भेजा हो, मैं जल्दी से उसमें बैठ गई और संगत जी, जैसे रिक्शा अपनी सवारियां पूरी करके चल, उस दिन उस रिक्शे ने किसी का इंतज़ार नहीं किया और वो सीधा मेट्रो स्टेशन के लिए चल दिया। बस रास्ते में एक अंकल जी मिले थे जिनको उन्होंने बैठाया, मेट्रो स्टेशन ही जाना था उन्हें भी। दूसरी क्लास के स्टेशन पहुंचते ही मुझे एक और सवारी वाला रिक्शा मिल गया, वहीं नीचे खड़ा हुआ था, पर ये वहाँ बहुत देर से खड़ा हुआ था, अपनी सवारियाँ बैठने का इंतज़ार कर रहा था। उसमें मैं बैठी और मैं मन ही मन सोच रही कि गुरुजी इसे जल्दी से चलवाओ, सवारियाँ आ जाए प्लीज़, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। और उसी वक्त मेरी नज़र ऊपर पड़ी जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत ब्लैक और ऑरेंज कलर की तितली उड़ रही थी और उसके कुछ ही सेकंड्स बाद 3 सवारियाँ आ गई और रिक्शा चल पड़ा। मैं मेट्रो से आने की वजह से 15 मिनट लेट थी, पर गुरुजी की कृपा से और उनके साथ ही होने की वजह से मैं उस दिन ज़्यादा लेट नहीं हुई। शुक्राना मेरे गुरुपा का, जो साथ चलते चलते उस दिन मुझे अपने वक्त पर सब काम कराया और सब अच्छे से मैनेज करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे उसी दिन यह भी बता दिया कि वे मेरे अंग संग हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। और मेरे उस दोस्त से जो लड़ाई चल रही थी, मुझे रात में अकेले में महसूस हुआ कि गलती मेरी ही थी और मुझे अब सब ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार लड़ाई के बाद वह मुझे मनाकर सब कुछ ठीक कर लेता था
और हम कभी कभी इसी कॉन्फिडेंस में आकर सामने वाले के लिए थैंकफुल नहीं होते हैं कि वह किस तरह हमारे हर वक्त में हमारे साथ होता है। और हमें उससे बेवजह लड़कर सब कुछ खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि छोटी मोटी गलतियों पर खुद ही माफ़ी आगे से बढ़कर मांग लेनी चाहिए, जिससे कि कोई रिश्ता खराब ना हो। उसके थोड़ी देर बाद उसी रात मैंने गुरुजी का मोबाइल पर स्वरूप खोलकर माफ़ी मांगी कि आप मुझे माफ़ कर दो कि मैंने अपने उस दोस्त का दिल दुखाया, और गुरुजी मुझे अपने दोस्त की तरफ से भी माफ़ी दिलवा दो। मेरा दिल साफ है, कोई बुरा इंटेंशन नहीं है। और उसके बाद जो हुआ संगत जी, वो मेरे लिए 7 मई की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज दिखा जहाँ गुरुजी के स्वरूप के नीचे लिखा था, जा माफ़ कित्ता। और कुछ ही मिनटों में मुझे उस दोस्त का कॉल आ गया और हमारे बीच सब ठीक हो गया। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। मुझे 2 दिन से काफ़ी बार यूट्यूब इंस्टाग्राम के ज़रिए गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो इस सत्संग के ज़रिए मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और जो हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत तक पहुँचाते हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स। गुरुजी की मेहर आप पे और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे। गुरुजी के साथ बहुत सत्संग होते हैं, हर रोज़ सत्संग होते हैं। जैसे जब गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ लेते हैं तो हमें हर लाइफ में, हर चीज़ में उनकी ब्लेसिंग्स को ढूंढना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हमारी लाइफ में गुरुजी की मर्ज़ी से ही होती है। और अगर हम ढूंढते हैं उनकी ब्लेसिंग्स को तो हमें मिलती है, हमें दिखता है कि हर चीज़ गुरुजी की मर्ज़ी से ही हुई है। ये जो सत्संग है, एक्चुअली दिवाली से पहले मुझे बहुत ऐसे सत्संग आ रहे थे जिनके थंबनेल्स थे कि दिवाली का टाइम थोड़ा सा ब्लैक मैजिक ज़्यादा हो जाता है एंड ऑल राइट। हालांकि ये जो जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं, कोई भी चीज़ हमें छू भी नहीं सकती है। और ये चीज़ मैंने नोट की क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे कार्मास हैं, और ये जो कार्मास हैं ये गुरुजी ने हमारे कटवाने हैं। और ये गुरुजी की अपना एक ढंग है जिससे गुरुजी हमारे कार्मास कटवाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि कई बार हमें सत्संग सुन के डर लगता है, या कई बार थंबनेल्स देख के डर लगता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक गुरुजी का वे है हमारे कार्मास कटवाने का, बिकॉज़ वो बहुत बड़ा कष्ट छोटे में भी कटवाते हैं। और ऐसा ही मुझे दिवाली के टाइम के मैसेजेस आ रहे थे, और क्या हुआ, दिवाली से 2-3 दिन पहले मेरी लेग्स में बहुत पेन शुरू हो गया। और क्या हुआ, मैं कुछ खाना बना रही थी, ऑयल का छींटा मेरे गले पे आ गया, और मुझे पता है कि मेरे मालिक ने बहुत बड़ा कष्ट छोटा करके मुझे दिया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसी टाइम क्या हुआ कि हम एक दिवाली पार्टी पे गए थे, और आई स्टे इन यूएस। तो हम लोग गए वहाँ पे, हम बैकयार्ड में थे किसी के, और हम डेक पे थे, और वो डेक थोड़ा सा एलिवेटेड था, उसके 4 पोल्स थे, और पीछे गार्डन था। तो मेरे हस्बैंड अंकल बैठे थे और उनके पीछे कोई और बैठा था। तो जैसे डेक था उस पे साइड पे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था, तो उनका जो चेयर का इम्बैलेंस हुआ और वो पीछे गिरने लगे। जब वो पीछे गिरने लगे तो उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल की चेयर भी पुल करी, लेकिन जो वो 4 पोल्स थे उसमें से एक पोल जो मेरे हस्बैंड अंकल के चेयर के साथ था, उसमें बहुत सारी बटरफ्लाईज लगी थी। और अचानक से जो एक इंस्टिंक्ट होती है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट, मेरे हस्बैंड अंकल ने वो बटरफ्लाई को पकड़ा और वो गिरने से बच गए। मैंने जो दूसरे अंकल थे वो गिरे, उनको भी ज़्यादा चोट नहीं आई, बट मैंने अचानक से देखा कि मेरे हस्बैंड अंकल के हाथ में से थोड़ा खून निकल रहा है। मैं फर्स्ट एड के लिए लेने गई, उनको बैंडेड वगैरह लगाया, एंड देन ही टोल्ड मी कि मैंने बटरफ्लाई को पकड़ा इसलिए मैं गिर नहीं पाया।
और बाद में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में कट गया। मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करना चाहूँगी कि हम लोग कैसे होते हैं ना, जब हमारी फैमिली से जब हम जुड़ते हैं तो हमें लगता है कि हर कोई जुड़ जाए, हम इम्पेशेंट होते हैं ना, लेकिन हर किसी का जुड़ने का एक टाइम निश्चित किया हुआ है गुरुजी ने, और हमें नहीं पता वो टाइम कब है। और गुरुजी अपने आप ही वो टाइम जब आता है तो उनको अपने आप से जोड़ लेते हैं। आज मैं सोचूं तो मैं गुरुजी से जब जुड़ी, वो टाइम गुरुजी ने मेरे लिए निश्चित किया था। उससे पहले गुरुजी ने मुझे अपने आप को कभी दिखाया ही नहीं। हालांकि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी अच्छी फ्रेंड के घर में जाती थी, गुरुजी की गद्दी भी लगी हुई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा, बिकॉज गुरुजी ने मेरे को कभी दिखाया ही नहीं अपने आप को। और जो टाइम गुरुजी ने निश्चित किया हुआ था, उस दिन मुझे मेरे मन में फर्स्ट डे कोई डाउट नहीं था कि मेरे गुरु महाराज महाशिव नहीं हैं। मुझे पता था ये मेरे महाशिव हैं, जिनको मैं बचपन से पूजती हूँ, उन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ा है। सो मेरे हस्बैंड का ये कहना कि बहुत बड़ा कष्ट छोटे में गुरुजी ने कटवा दिया, दैट वाज लाइक एक खुशी देता है कि जो हम चाहते थे कि मेरे हस्बैंड अंकल भी गुरुजी से कनेक्ट हो जाएं, और गुरुजी धीरे धीरे उनको कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर एक वाइफ चाहती है कि उनका हस्बैंड, उनके बच्चे भी गुरुजी से जो गुरुजी से कनेक्ट होता है, उनको लगता है कि उनका परिवार भी गुरुजी से कनेक्ट हो और सब मिल के सब कुछ करें। तो बट गुरुजी अपने टाइम पे सब करते हैं, और बहुत बहुत शुक्राना उस बड़े कष्ट को छोटे में कटवाने के लिए मेरे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा ना दिवाली के बाद से ही बहुत छोटी छोटी बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं ऑफिस में, जैसे कुछ ना कुछ हो रहा है, जैसे अचानक से किसी के साथ एकदम आर्ग्यूमेंट होना, और जैसे मैं घर में बात कर रही थी तो किसी बात पे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट सा हो जाना, फिर मेरी डॉटर का सिक पड़ जाना। तो आई वॉज काइंड ऑफ रिमेम्बरिंग दोज थंबनेल्स विच वर कमिंग एंड शोइंग कि जो ब्लैक मैजिक है वो दिवाली के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और अभी भी जो मैसेजेस आ रहे हैं वो एग्जैक्टली एप्ट हैं। हालांकि वो देख के ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों, बट मुझे ये पता है कि मेरे परमात्मा से बड़ा कोई भी दुख नहीं है। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे को ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, हेडेक, और मैं लेटी हुई थी। फिर जैसे ही मैं उठी, मैंने मैसेज देखा तो उसमें मेरे को गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि तू अपने पेन को बोल कि मेरे गुरुजी तुझसे ज़्यादा बड़े हैं, तो तेरा पेन कहाँ चला जाएगा तू देखना। और वो मैसेज उस टाइम बिल्कुल ऐप्ट था, और मैंने ना ऐसे ही बोला कि मेरे गुरु से बड़ा तो कोई दर्द नहीं है, और वो दर्द कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। सो गुरुजी फिज़िकली हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे गुरु मेरे पास नहीं है। वो जब भी मैं लो होती हूँ, जब भी ऐसा होता है कि मैं मायूस होती हूँ, मेरे गुरु महाराज मेरे साथ खड़े होते हैं। उन्होंने मेरा हाथ, मुझे लगता है कि बहुत कस के पकड़ा हुआ है, और वो हमेशा ही मुझे गाइड करते हैं कि क्या करना है, कब कैसे करना है, और वो हमेशा साथ देते हैं, अंग संग रहते हैं। ये जो थोड़ा सा मुश्किल टाइम आ रहा है, जो चाहे वो नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, व्हाटएवर इट इज़, राइट, वो भी मेरे परमात्मा ने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लेके हमें थोड़ा सा कष्ट दिया है। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज को कि हमेशा अंग संग रहते हैं, हमारे कष्टों को हरते हैं, हमारे दुखों को काटते हैं, और हमें रास्ता दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि तेरे को हर कार्य में मेरी उपस्थिति नजर आएगी, और ऐसा कुछ नहीं होता जहाँ मुझे गुरुजी ना दिखे। हर जगह मुझे गुरुजी की उपस्थिति नजर आती है, चाहे मैं ड्राइव कर रही हूँ, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं काम कर रही हूँ, चाहे मैं कहीं गई हूँ। ऐसी जगह नहीं होती जहाँ मुझे गुरुजी की उपस्थिति नजर ना आए। और ऐसा कुछ
कुछ होता है तो सामने, जैसे अब मेरे हस्बैंड अंकल को गिरने से बचाया, लेकिन वहीं पे बटरफ्लाई थी जिसको पकड़ के मेरे हस्बैंड अंकल गिर नहीं पाए। तो वो भी गुरुजी का एक बताने का ढंग था कि मैंने हाथ पकड़ा हुआ है तो टेंशन ना ले। बिकॉज हम एज अ वुमेन आई थिंक वी थिंक अ लॉट अबाउट आवर फैमिली। हम अपने मम्मा पापा के लिए, अपने बहन भाई के लिए, अपने हस्बैंड बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, ये फ़िक्र गुरुजी ने ही ले ली है। और अगर हम थोड़ी बहुत लेते भी हैं तो गुरुजी उसी टाइम आके हमारे माइंड को एकदम शांत कर देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एज अ डॉटर आई स्टे इन यूएस, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मम्मा पापा मेरे से बहुत दूर हैं। हमेशा मुझे ना, हालांकि मेरी सिस्टर इज़ देयर, लाइक वो शी इज़ मैरिड देयर, वो साथ पास में ही रहते हैं, बट स्टिल एज अ डॉटर आई फेल्ट कि थोड़ी टेंशन लगी रहती थी। लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है मेरे मम्मा पापा का, तब से ऐसा लगता है कि उन्होंने सारी चिंता हर ली है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल के लिए, हर सांस के लिए, हर नया दिन दिखाने के लिए, हर मुश्किल में साथ रहने के लिए, सही गलत की पहचान करवाने के लिए, जीना सिखाने के लिए, अपने दरबार में बुलाने के लिए, अपना बनाने के लिए, गले से लगाने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना ये जीवन देने के लिए, और ये गुरु परिवार का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। और हम जो गलतियां रोज़ करते हैं उनको बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। संगत जी, मैं ममता वर्मा हिमाचल से। 16 जून 2024 को गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में जोड़ा और अपनी बेटी बना लिया। तब से गुरुजी ने मेरी जिंदगी में कई चमत्कार किए, लेकिन मैं कभी अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। पर इस बार जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। 5-6 दिन पहले मेरी बेटी, जो दिल्ली में जॉब करती है और अभी सिर्फ 21 साल की है, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। जब टेस्ट करवाए गए तो पता चला कि उसे 3रे स्टेज का टाइफाइड और लिवर इन्फेक्शन हो गया है। हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों को भी उम्मीद नहीं थी कि वो ठीक हो पाएगी। मेरा दिल बहुत घबरा गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला और गुरुजी के चरणों में अपना दुख रख दिया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, हे गुरुपा, मेरी बेटी को बचा लो। मैं कुछ नहीं जानती, बस उसे स्वस्थ देखना चाहती हूँ। 21 तारीख को मेरा जन्मदिन था और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आप मेरे लिए एक ही बर्थडे गिफ्ट दे दो, मेरी बेटी को ठीक कर दो और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज करवा दो। और संगत जी, गुरुजी कितने दयालु हैं, ये बताने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। उसी समय मेरे पति की कॉल आई कि डॉक्टर से बात करके हम बेटी को चंडीगढ़ ले जाते हैं और पीजीआई में भर्ती करवाते हैं। और फिर जो हुआ संगत जी, वो किसी को भी हैरान कर सकता है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया। पीजीआई में फिर से जब टेस्ट हुए तो जो इन्फेक्शन 370 था वो एक ही रात में गिरकर सिर्फ 80 रह गया। बुखार जो 105 डिग्री तक था वो अचानक से 98-97 पर आ गया। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बेटी की जिंदगी बचाकर मुझे सबसे अनमोल बर्थडे गिफ्ट दिया। गुरुजी के बिना यह सब असंभव था। जो डॉक्टर कह रहे थे कि हालत बहुत खराब है, वही अगले दिन कह रहे थे कि अब कोई चिंता की बात नहीं, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी अब स्वस्थ हो रही है और मैं दिल से बस यही बोल सकती हूँ और कह सकती हूँ, शत शत नमन मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरे पास मैसेज आया था कि बेटा, आज तुझे मैं बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। मैं आज जब अपने घर के बाहर निकली, नीचे रोड पर गई, तो मुझे एक सामने से खूब सुंदर सी, बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई सामने दिखी। मेरे मन में तुरंत आया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, गुरुजी जो बोलते हैं वो जरूर करते हैं। गुरुजी ने मुझे बोला था मैं तुम्हें 777 के रूप में ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी, आज मुझे 777, 999, 111 और एंजल नंबर में बहुत से जगह ब्लेसिंग मिली। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी कृपा हम सभी संगत पर और सभी संगत के परिवार वालों पर हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा। हम लोगों का हाथ हमेशा पकड़े रखिएगा गुरुपा। हम लोग आपके एकदम नादान बच्चे हैं। हम लोगों के सर पर अपना हाथ हमेशा रखिएगा गुरुपा। अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना एक बहुत ही छोटा वर्ड है आपके लिए। आप इतना हम लोगों के लिए सोचते हैं, करते हैं, हमेशा अनसंग रहते हैं, हर समय अपनी संगत की हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, दुख काटते हैं, कष्ट काटते हैं। सब चीजों के लिए शुक्राना गुरुपा, सब चीजों के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम गुरुपा। शुक्राना आपका गुरुपा। अपना ब्लेसिंग्स हम सब संगत पर हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा, हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा। गुरुपा, जब से आपसे मैं जुड़ी हूँ या आपने जब से मुझे, माफ कर दीजिएगा संगत जी, जब से गुरुपा आपने हमको अपने आप से जोड़ा है तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेवल मुझ में डेवलप हो गया है। एक सुकून आ गया है कि नहीं, गुरुपा तो है ना, गुरुपा संभाल लेंगे, सब चीज गुरुपा देख लेंगे। ऐसा लगता है कि हाँ गुरुपा देख लेंगे, गुरुपा कर लेंगे। और मन में हमेशा गुरुपा के लिए कुछ न कुछ थॉट्स आते ही रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे हाथ पकड़ने के लिए, सबके साथ हर समय अंग संग रहने के लिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अंत में अपनी मैं वाणी को विराम लगाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।